सुप्रभात दोस्तों, मैं नाड़ीवैद्य गजेंद्र पालीवाल आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, भोजन के नियम श्रृंखला का आज हम 5वां वीडियो लेकर आए हैं। आपको ये नियम कैसे लग रहे हैं दोस्तों, कमेंट कर ज़रूर बताएं। इन वीडियोज़ को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो आपका एक कमेंट और सब्सक्रिप्शन हमें बहुत उत्साह देता है। तो दोस्तों, आप बिना सब्सक्राइब करें बिल्कुल भी ना जाएं। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए हम शुरू करते हैं भोजन के नियम श्रृंखला का 5वां वीडियो। दोस्तों, आज के वीडियो में हम पाचक रसों के स्वाद संबंधी नियम के बारे में कुछ जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं भोजन के नियम श्रृंखला का 5वां वीडियो। इसमें पहला नियम हमें आज बताता है कि हमें हमेशा अलग अलग स्वाद के पदार्थों को ग्रहण करना चाहिए। अब पिछले वीडियो में भी हमने ये बात करी थी कि जो लोग एक प्रकार का भोजन करते रहते हैं उन्हें अपने भोजन में वैरायटीज़ लाना चाहिए। उसी बात को यहाँ थोड़ा सा हम विस्तार से बात करते हैं। जब हम किसी भी एक प्रकार के पदार्थ को लगातार सेवन करते रहते हैं, जैसे मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति लगातार मीठे पदार्थ का सेवन कर रहा है तो उससे संबंधित रोग होना शुरू हो जाएंगे। अगर कोई लगातार खट्टे पदार्थ का सेवन करता है तो उसे खट्टे स्वाद से संबंधित रोग हो जाएंगे। तो आयुर्वेद एक ही स्वाद के पदार्थों का लगातार सेवन करने से क्या क्या रोग होते हैं इसके बारे में हमें बताता है। तो चलिए हम आपको बताते हैं। देखिए, आयुर्वेद के महर्षि विद्वानों के अनुसार हमें हमेशा एक ही रस के या एक ही स्वाद के पदार्थों का सेवन नहीं करते रहना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे शरीर में कई सारे रोग पैदा होते हैं। जैसे अगर हम लगातार मीठे पदार्थों का सेवन करते हैं, उन्हें बुखार होना, मंदाग्नि होना, कृमि होना, गलगंड होना, प्रमेह होना और श्वास होना, ऐसे बहुत सारे रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। तो आप अगर शौकीन हैं मीठे पदार्थों के तो आप लगातार मीठे पदार्थों का सेवन न करें, थोड़ा सा गैप देकर करें। इसी तरह आयुर्वेद बहुत खट्टे पदार्थों का जो लोग ज़्यादा सेवन करते हैं या लगातार सेवन करते हैं, उन लोगों को त्वचा संबंधित रोग विशेष रूप से होते हैं। खुजली होना, दाद होना, चर्म रोग होना, मतलब स्किन संबंधित प्रॉब्लम होना। इसके साथ ही इन लोगों की स्किन में सलवटें बहुत जल्दी पड़ती हैं। स्किन में आप देखेंगे जिनकी बहुत शुष्क त्वचा हो जाती है और स्किन ढीली होने लगती है, ऐसी सलवटें जिन लोगों को हो रही है, वे लोग अपने खाद्य पदार्थ पर विशेष ध्यान दें कि वे कहीं खट्टे पदार्थ का सेवन अधिक तो नहीं कर रहे हैं। इसके साथ ही जो लोग खट्टे पदार्थ का सेवन अधिक करते हैं उनको पीलिया होने की संभावना भी बहुत अधिक रहती है और साथ ही उनके शरीर में सूजन भी बहुत जल्दी आती है। और विशेष रूप से जिन लोगों के बाल झड़ रहे हैं और बाल सफ़ेद हो रहे हैं, ये लोग अपने आहार को विशेष ध्यान दें, क्योंकि लगातार खट्टा खाने से बाल बहुत तेज़ी से झड़ते हैं और गंजापन आता है और साथ ही बाल सफ़ेद भी होने लग जाते हैं। तो आप लोग अपने खाद्य पदार्थों में खट्टे पदार्थों का सेवन कुछ कम करें। इसी तरह जो लोग लगातार चटपटे खाद्य पदार्थों का सेवन करते हैं उन लोगों का मुंह बहुत सूखता है, होंठ बहुत सूखते हैं, कंठ बहुत सूखता है। इससे उन लोगों को प्यास बहुत अधिक मात्रा में लगती है और प्यास लगने से वो लोग पानी का सेवन अधिक करते हैं। जब पानी का सेवन बहुत ज़्यादा मात्रा में किया जाता है तो वो हमारी जठराग्नि को भी डिस्टर्ब करता है और हमारे पाचक रस को भी डिस्टर्ब करता है। इससे हमारे शरीर का बल नाश होता है और हमारा तेज भी कम होता है। तो जो लोग बहुत ज़्यादा चटपटे खाद्य पदार्थों का सेवन करते हैं उनको विशेष रूप से इस पर रोक लगाना चाहिए, क्योंकि ऐसा लगातार करते रहने से न केवल बल का नाश होगा, उनके चेहरे का ग्लो भी कम होने लगेगा। इसी तरह कसेले और कड़वे खाद्य पदार्थों के बारे में भी हमें आयुर्वेद बताता है कि लगातार कड़वे और खाद्य पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे भी हमारी त्वचा शुष्क होती है और हमें कई सारे दूसरे रोग पैदा होने लगते हैं। इस नियम के माध्यम से आयुर्वेद हमें बताता है कि हमें हमेशा स्वाद में वैरायटी लाकर भोजन को ग्रहण करना चाहिए। मतलब आप अपने भोजन में वैरायटीज़ लाइए ताकि आप किसी भी एक प्रकार के स्वाद से बोर भी नहीं होंगे और अलग अलग स्वाद से आपको रुचि भी बनी रहेगी और आपका शरीर भी बलशाली होगा। निष्कर्ष यह है कि हमें एक ही स्वाद वाले खाद्य पदार्थों को लगातार और एक जैसे कभी भी नहीं खाना चाहिए। हमेशा अलग अलग स्वाद के पदार्थों को खाइए। इससे हमेशा आपका शरीर में बल बना रहेगा, भोजन के प्रति आपकी, आहार के प्रति आपकी रुचि बनी रहेगी और आप हमेशा बलशाली होंगे और तेजस्वी होंगे। अब हम बात करते हैं दूसरे नियम की।
दूसरे नियम में आयुर्वेद हमें ये बताता है कि जो फल बहुत अच्छी तरह पके हुए होते हैं उन फलों को हमें भोजन के साथ ग्रहण करना चाहिए, और जो फल कच्चे होते हैं या उनकी मैच्योर अवस्था से और ज़्यादा पक जाते हैं, ऐसे फलों को हमें भोजन के साथ बिल्कुल भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से हमारे शरीर में दोष उत्पन्न होते हैं और हम उन फलों का पूरा फ़ायदा नहीं ले पाते हैं। जैसे मान लीजिए आप कच्चे आम का या केले का सेवन करना चाहते हैं, तो आप लोग भोजन के साथ में केवल पके हुए आम और पके हुए केले का सेवन करेंगे तो वो आपके फ़ायदेमंद होगा। अगर आप कच्ची केरी को खाना चाहते हैं या कच्चा केला खाना चाहते हैं तो आप इनको भोजन करने के बाद ग्रहण करिए। इससे आपका पाचन तंत्र विकृत नहीं होगा, आपकी जठराग्नि अच्छी बनी रहेगी और आपके अंदर भोजन के प्रति हमेशा रुचि रहेगी। आप हमेशा कच्चे और बहुत ज़्यादा पके हुए पदार्थों का बहुत ध्यानपूर्वक सेवन करें। देखिए, अब हम बात करते हैं अगले नियम की। आयुर्वेद के अनुसार बहुत ज़्यादा मिर्च मसालों का सेवन करना और मसालेदार भोजन को ग्रहण करना हमारे लिए बहुत नुकसानदायक होता है। कभी कभी दालों में और सब्जियों में आप मसालेदार भोजन का सेवन अगर करते हैं तो वो आपके लिए रुचिकर रहता है और आपको कई प्रकार के दोषों से बचाता है। लेकिन अगर आप हफ्ते में 3 से 4 बार भी अगर मसालेदार भोजन का सेवन करते हैं तो ये आपके शरीर के लिए अच्छा नहीं है। इससे आपके शरीर में टॉक्सिन्स बढ़ेंगे, अम्ल बढ़ेगा और आपको बहुत सारे रोग होने की संभावना रहेगी। तो इस नियम के माध्यम से आयुर्वेद हमें हल्का और सुपाच्य भोजन प्रतिदिन करने की सलाह देता है। देखिए, अब हम बात करते हैं अगले नियम की। देखिए, आयुर्वेद शास्त्र इतना विस्तृत है और इसमें महर्षि विद्वानों ने इतना विस्तृत अध्ययन किया है कि उन्होंने स्वाद अनुसार भी भोजन को डिवाइड किया है कि हमें कौन सा भोजन पहले करना है, कौन सा बाद में करना है। मतलब कि हमें कौन से स्वाद का भोजन पहले ग्रहण करना चाहिए और कौन से स्वाद का भोजन बाद में ग्रहण करना चाहिए। मतलब उन्होंने स्वाद अनुसार भोजन की कैटेगरी बांट दी है। अब आप कल्पना करिए कि इतना बारीकी से हमारे आचार्यों ने अध्ययन किया है और उन्हें फिर शास्त्रों में लिखा है, और ऐसी पद्धति पे अगर कोई शंका करता है तो ये अच्छी बात नहीं है। आप लोग हमेशा आयुर्वेद को अपनाएं, ऐसी मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। देखिए, अब हम बात करते हैं अगले नियम। देखिए, अब इस नियम के अनुसार अगर आप भोजन करते हैं तो आपको सबसे पहले मीठे पदार्थों का सेवन करना चाहिए। इससे आपकी पाचन अग्नि बढ़ती है। मीठे के बाद आप खट्टे और खारे खाद्य पदार्थ सेवन करिए। खट्टे और खारे खाद्य पदार्थों का सेवन करने के बाद आप चटपटे खाद्य पदार्थ खाइए। इससे आपकी पाचन अग्नि बढ़ेगी। और सबसे अंत में आता है कसेले और कड़वे खाद्य पदार्थ। आप फिर अंत में इनका सेवन करिए। तो कैटेगरी ऐसी हो गई कि सबसे पहले आपको मीठा खाना है, फिर उसके बाद खट्टे और खारे खाद्य पदार्थ, फिर उसके बाद आपको चटपटे और फिर उसके बाद कसेले और कड़वे। अगर इस नियम से आप अपने भोजन को ग्रहण करते हैं तो न केवल आपकी अग्नि बढ़ेगी, आपकी जठराग्नि अच्छी रहेगी, आपका बल भी बढ़ेगा, आपका तेज बढ़ेगा और आपके अंदर नए उत्साह और नए उमंग का संचार होगा। देखिए, अब हम बात करते हैं अगले नियम की। इस नियम के अनुसार आयुर्वेद हमें ये बताता है, जब हम भोजन में लगातार खट्टे, खारे, चटपटे, मसालेदार और गर्म पदार्थों का सेवन करते हैं तो हमारे शरीर में अम्ल बढ़ता है। मतलब हमारी बॉडी एसिडिक होने लगती है, मतलब पित्त बढ़ने लगता है। और इसी पित्त को कंट्रोल करने के लिए आयुर्वेद भोजन के बाद हमें ठंडा दूध पीने की सलाह देता है। मान लीजिए आप कभी होटल में जाते हैं और आप वहाँ का मसालेदार भोजन खाकर अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं, तो दोस्तों उसके लिए आप घर आइए या आप कहीं पर भी अच्छा ठंडा दूध लीजिए और आपको बढ़े हुए पित्त से होने वाली सारी परेशानियों में राहत मिलेगी। तो दोस्तों, ये थे हमारे भोजन के नियम श्रृंखला के आज के 5 नियम। दोस्तों, आपको हमारा ये प्रयास कैसा लग रहा है और ये वीडियो आपके जीवन में कोई वैल्यू ऐड कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, दोस्तों कमेंट कर ज़रूर बताएं। दोस्तों, अगर इस वीडियो से आपके जीवन में कोई वैल्यू ऐड हो रही है या आप कुछ सीख रहे हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे अंदर नई उत्साह, नई उमंग का संचार करता है। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू।